ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आपका प्रेम जीवन इन 90 दिनों में कैसा रहेगा। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए एक्स की वापसी होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता है। वैवाहिक जीवन में सुख कितना आपको प्राप्त होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एक अचूक उपाय, जिसको करने के बाद आप अपने प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में शुभता अवश्य प्राप्त करेंगे। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि के आप हैं, तो जब मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है, तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। शनि शुक्र की युति आपके प्रथम भाव में रहेगी। शुक्र मालव्य राजयोग भी बनाएंगे। वही शनि के प्रथम भाव में होने की वजह से शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं, आपके चतुर्थ भाव सुख भाव से गोचर करेंगे। हालांकि 11 मार्च तक ये वक्री हैं, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। राहु, सूर्य, बुध और मंगल की युति आपके 12th हाउस में रहने वाली है। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो केतु आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपने अपने जीवन में यह जरूर अनुभव किया होगा कि जो मीन राशि वाले जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो अपने से अत्यधिक सुंदर व्यक्ति के साथ ये प्रेम करना पसंद करते हैं। साथ ही प्रेम जीवन की जब बात करते हैं, तो आपकी सोच ऐसी होती है क्योंकि आप बहुत ही भावुक होते हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति हो वह आपको समझे। साथ ही जितना आप स्नेह और प्रेम सामने वाले व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, वह सामने से उतना ही प्रेम और सौहार्द आपको प्राप्त हो। मीन लग्न या मीन राशि की जब हम विशेषता की बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों को लेकर, तो आपका जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, वो डोमिनेटिंग नेचर का स्वभाव देखने को मिलता है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे अन्य लोगों से बचाना चाहते हैं। आप अपने प्रेम को बहुत ज्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। एक और खास बात देखी जाती है कि मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रेम होता है, ऐसा भी देखने को मिला है। कई मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक या जातिका एक तरफा भी प्रेम करते नजर आते हैं। प्रेम के मामले में ये इमोशनल होते हैं। लेकिन जब हम मार्च से लेकर और मई 2026 की बात करते हैं, तो मार्च का महीना प्रेम जीवन के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि शुक्र देव आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि मार्च के महीने में आपका रिलेशनशिप यदि पहले से चल रहा है, तो आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एक दूसरे के बीच में अगर कोई गलत फहमी भी थी, तो वह गलत फहमी दूर होगी। साथ ही पार्टनर का सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के महीने में आपके पार्टनर के द्वारा आपको कोई गिफ्ट या उपहार मिल सकता है, या आप स्वयं अपने पार्टनर को गिफ्ट या उपहार देते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ में घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। यानी कि जो मार्च का महीना होगा, यह आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या और तनाव दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक थोड़ा सा इगोस्टिक होने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अप्रैल के महीने की यदि बात करते हैं, तो अप्रैल का भी महीना प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो अपने पार्टनर के प्रति आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पर्सन की तरफ भी जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मार्च के महीने में सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति से संपर्क करेंगे आप, यानी कि आपके जो एक्स हैं उनसे संपर्क करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, अप्रैल के महीने में यदि आपके एक्स वापसी करने का भी सोच रहे हैं, पहले दिन से आपका प्रेम संबंध था, किसी कारण बस वो टूट गया था, तो भी आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब शुक्र देव लगन से गोचर कर रहे हैं, तो मार्च के महीने में थोड़ा संयमित रहिएगा। अप्रैल का महीना प्रेम जीवन के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। मई का भी महीना प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। अब क्या समझ आएगा कि देखिए, आप मीन लग्न या मीन राशि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन 3 महीनों में थोड़ा सा आपका जो नेचर होगा वो शांत प्रिय होगा, एकांत प्रिय होगा। पार्टनर को आप टाइम भी देते हुए नजर आएंगे। बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आप बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित इस समय
समय अवधि के दौरान नजर आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके जो पार्टनर होंगे वो आप पर शक कर सकते हैं, या आपके जो पार्टनर होंगे आपके साथ में ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप उनको मतलब मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आपके पार्टनर ये बोलेंगे कि आपके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप की चीजें तो होंगी, लेकिन ओवरऑल मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, प्रेम जीवन आपका आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग न्यू रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, मार्च का महीना यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि अप्रैल 2026 के महीने में अगर देखा जाए तो 20 अप्रैल के बाद से लेकर 30 अप्रैल तक की जो स्थिति होगी, इस समय अवधि के दौरान मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो आप किसी नए व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हुए नजर आएंगे, या कोई व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है, ऐसी भी स्थिति बनती नजर आएगी। हालांकि मई का भी महीना ठीक रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो आपका प्रेम जीवन ठीक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं दिखाई देती। न्यू रिलेशन शुरू होने के लिए अगर मैं समय की बात करूं तो मार्च का महीना रहेगा, उसके बाद 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक न्यू रिलेशनशिप आपके शुरू हो सकते हैं। हालांकि अप्रैल के महीने में आप बहुत ज़्यादा व्यस्तता आपकी रहने वाली है, कई सारी यात्राएं भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए देखने को मिलेगी। अब यदि हम बात करते हैं कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता है, देखिए मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए शनि लगन से गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी आपके लिए प्रेम विवाह का कोई उपयुक्त समय है और न योग बन ही पाएगा। क्या जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का कोई प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आ रहा है? अभी ऐसी परिस्थितियां आपके लिए देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि मैं आपको एक शर्त यहाँ पे जरूर कह दूंगा कि अगर आपकी सप्तमेश की दशा चल रही होगी, बुध की महादशा चल रही हो और आपकी कुंडली में शादी का प्रॉमिस हो, तो अचानक चटमगनी पटब्याह 11 मार्च के बाद हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन सामान्य तौर पर कोई बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, देखिए मीन राशि वालों आपके 7th हाउस के स्वामी कौन बनते हैं? बुध ग्रह बनते हैं, और बुध राहु मंगल के साथ 12वें भाव से गोचर करेंगे। देखिए बुध का 12वें भाव में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में मार्च और अप्रैल के महीने में आपके लिए चुनौतियां रहेंगी। विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में शक करने की भावना, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है, क्योंकि 12th हाउस आपका सैया सुख होता है, बेडरूम में लड़ाइयां होती हुई नजर आ रही हैं, ये स्थिति दिखाई देगी। तो मेरा ये मानना है मार्च और अप्रैल का महीना, क्योंकि देखिए 10 अप्रैल तक तो बुध ऑलरेडी आपके 12th हाउस से गोचर करने वाले हैं, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर मैरिटल लाइफ के लिए दिखाई नहीं देती है। हाँ, शनि की भी दृष्टि आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव के स्वामी का 12th हाउस में जाना, हो सकता है कि अगर आप पति पत्नी के बीच में चीजें ठीक है तो उनकी हेल्थ को लेकर मार्च और अप्रैल के महीने में परेशानी रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे, ठीक है, अंततः चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपके मैरिटल लाइफ के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करने से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं तो लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां बनेगी, क्योंकि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं से आपको सामने से प्रपोजल आ सकता है, लगन से शुक्र का गोचर होगा। तो मेरा ये मानना है कि मार्च और अप्रैल का महीना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में अगर शनि की भी स्थिति खराब होगी, बुध अस्तगत अवस्था में होंगे, राहु की महादशा चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स जैसी स्थितियां, अलगाव, एक दूसरे से दूर जाना, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मई के महीने से थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती हुई नजर आएगी, यानी कि मई का महीना वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। लेकिन इन 3 महीनों की अगर मैं बात करूं तो मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए मार्च और अप्रैल बहुत अच्छा नहीं है। मई से थोड़ी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो, लेकिन यहाँ पर भी ईगो के क्लैशेस जरूर नजर आएंगे, या जीवन साथी की हेल्थ थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज होती नजर आएगी। और इम्पैक्ट क्या है? शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, और थोड़ा सा आप करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो। हालांकि मार्च का जो महीना ये पैसा रुपया तो आपको देगा, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी रहेंगी, खर्च की अधिकता बहुत ज्यादा इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। तो मीन राशि वालों, जो आपका करियर में स्ट्रेस चल रहा है, जो करियर में संघर्ष है, उसका इम्पैक्ट आपके निजी जीवन में भी देखने को अवश्य मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह समय चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, विशेष तौर पर मैरिटल लाइफ के लिए, करियर वाइज थोड़ा सब शांतिचित होकर, अपने आप को समय देकर, धैर्य बनाकर इस समय को निकालिएगा। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी होंगे, तो निश्चित तौर पर घर परिवार में सुख सुविधा बढ़ाएंगे, सुख भी लेकर आएंगे, परिवार के लोगों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। स्पेशली जून 2026 तक घर परिवार में आपके कुछ अच्छे कार्यक्रम या शादी विवाह का आयोजन, फंक्शन, इस टाइप की चीजें भी होती नजर आएंगी। लेकिन मैं आपके साथ हूं, मुझे पता है कि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस झेल रहे हैं, तनाव झेल रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं, फिर भी चीजें आपके अनुसार नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए कई बार ऐसी चीजें
चीज़ें होती हैं कि लाइफ में जब सब कुछ हम ट्राई कर रहे हों और ना हो रहा हो तो अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, आपके 7th हाउस के स्वामी बुध ग्रह हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी तरफ से आपके लिए एक अचूक उपाय रहेगा कि अगर आपकी मैरिटल लाइफ कितनी भी खराब चल रही हो, आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन, ध्यान रखें, प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप साफ स्वच्छ जल लीजिए, प्लेन वाटर लीजिए, 1 लोटा तांबे के लोटे में आप भर लीजिए और साथ ही थोड़ी सी मात्रा में आप काले तिल मिला लीजिए और बिल्व पत्र, इन 3 चीज़ों की सामग्री इकट्ठा करके यानी कि भगवान शिव का अभिषेक शुक्रवार के दिन कीजिए। और उसके बाद उनको जो बिल्व पत्र है, 1 बिल्व पत्र ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, भगवान शिव को आप अर्पित करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके मैरिटल लाइफ में शुभता अवश्य देखने